जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह राधा भावा, जो कि एक बहुत उच्च साधक थे, निराकार स्वरूप को मानते थे, सब सिद्धांत मान्यता सिर्फ वहीं तक अटकी हुई थी। कैसे वे पहले श्री राम सुखदास जी महाराज और फिर सेठ जी के पास गए समाधान करने, चर्चा करने, लेकिन अब दोनों उनका समाधान नहीं कर पाए। राधा बाबा अपने निराकार वाले स्वरूप में ही अटके रहे, साकार को समझ ही ना पाए, उसको तो मिथ्या ही मानते। श्री कृष्ण जी, राम जी, उनकी लीला स्वरूप, लीला धाम, सबको मिथ्या ही मानते। तब तो सेठ जी ने कहा, आप भाई जी के पास जाइए, उनसे सत्संग कीजिए, अवश्य ही समाधान मिलेगा। लेकिन राधा बाबा इसमें कोई रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, पहले मैं राम सुखदास जी के पास गया, उन्होंने यहाँ बहुणा भेज दिया, और आप अब मुझे गोरखपुर भेजना चाहते हैं, समाधान नहीं कर पा रहे आप मेरे संशय का। तब तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार जाइए तो सही, वैसे भी वहाँ उनकी प्रेस है, आपको जो अपना ग्रंथ आदि छपवाना है उसमें भी सहायता मिल जाएगी। अब इस नाम से तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाएंगे, वहाँ प्रेस है तो काम भी हो जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा। तब सेठ जी ने कहा, आप जाएं, हम भी थोड़े दिन में आते हैं, फिर आपके भाई जी से भेंट करवाएंगे। टिकट आदि करवा दी गई और राधा बाबा आ गए गोरखपुर, गीता प्रेस। अब वहाँ पे उन्होंने पूछा कि भाई जी कहाँ रहते हैं। तब सबने कहा, भाई जी तो गीता वाटिका में रहते हैं, जो यहाँ से 3 मील दूर है। अब फिर इन्हें लगा कि बताओ, अब पहले प्रेस आया, अब उनसे मिलने फिर और जाना पड़ेगा। सबने कहा कि रिक्शा आदि करवा देते हैं आपको, लेकिन मना कर दिया राधा बाबा ने, हम सन्यासी हैं, हम रिक्शा आदि में नहीं जाते हैं, हम पैदल ही जाएंगे। तो पैदल पैदल चल दिए भाई जी की ओर, क्योंकि सेठ जी का समाचार आ गया था कि किसी कारणवश हम नहीं आ पा रहे, आप स्वयं जाके भाई जी से भेंट कर लीजिए। तो अब भाई जी से भेंट करने आए गीता वाटिका। उस समय गीता वाटिका में 1 वर्ष का अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था और महामंत्र का खूब आनंद से जोर जोर से कीर्तन हो रहा था। अब जब राधा बाबा ने वहां एंट्री ली तो सोचा, अरे ये कहाँ आ गया, कितना शोर मचा रखा है इन्होंने। उन्हें ये महामंत्र का जाप, संकीर्तन, शोर लग रहा था, क्योंकि वे नाम जप नहीं करते थे, उसमें उनकी निष्ठा ही नहीं थी। वे तो ठाकुर जी के निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप में उपासना करते थे। तो उन्होंने कहा, कितना शोर कर रखा है यहाँ। लेकिन फिर भी बताया परिकरों को कि हमें भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से भेंट करनी है, कुछ चर्चाएं करनी है उनसे। तो अब भाई जी तक समाचार पहुंचा कि कोई सन्यासी बाबा आए हैं आपसे भेंट करने। राधा बाबा वहीं बैठे हुए थे एक बेंच पे, कहीं देख रहे थे, कहीं और ध्यान था। इतने में ही भाई जी आए। देख लिया भाई जी ने उन्हें। अब सोचा, हम गृहस्थ हैं, ये सन्यासी है, बेशक उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन है तो सन्यासी, तो हमें प्रणाम करना चाहिए। तो भाई जी ने जाके अचानक उनके चरण स्पर्श किए, और बस जैसे कि हमने पहले भी चरित्र में सुना है, जैसे मैथिली शरण जी महाराज के चरित्र में सुना था कि दिव्य संत जो होते हैं, उनके स्पर्श में ही मैजिक पावर होती है। स्पर्श मात्र से किसी के भी हृदय में प्रेम की जागृति हो जाती है, वही यहाँ हुआ। भाई जी ने चरण स्पर्श किए राधा बाबा के, और बस यही कमाल हो गया। मानो एक बिजली सी कौन गई हो राधा बाबा के हृदय में, उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की जागृति हो गई हो, निराकार स्वरूप की सारी जड़ें हिल गई हो उनकी। तो फिर बड़े चौंक के देखे भाई जी की ओर कि क्या हुआ। 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, मानो कब के चिर परिचित हो। भाई जी उन्हें और राधा बाबा भाई जी को अपलक नयनों से 15 मिनट तक ऐसे ही देखते रहे। भाई जी ने तो इतने में अपना काम कर दिया, और यहाँ राधा बाबा 15 मिनट बाद फिर चैतन्य हुए, परिचय दिया, प्रणाम आदि किया, और कहा कि हमें कुछ चर्चाएं आदि करनी है आपसे, इसलिए हम इतनी दूर से आए हैं। सब बताया कि पहले कहाँ गए, फिर सेठ जी के पास गए, फिर आपके पास आए। तब तो भाई जी ने कहा कि महाराज जी, अभी तो हमें बहुत आवश्यक कार्य से काशी जाना है, कृपा कीजिए, हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, 4 दिन तक यही निवास कीजिए, 4 दिन में हम लौट आएंगे, फिर चर्चा करते हैं। वो समय था अश्विन शुक्ल एकादशी का, थोड़े दिनों बाद रास पूर्णिमा आने को थी। तो अब राधा बाबा वहीं रुक गए।
लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी सब व्यवस्थाएं तो ठीक, लेकिन हम इतने शोर में नहीं रह सकते। यहाँ तो बहुत शोर होता है, ये बंद नहीं होगा कभी। तब तो भाई जी मुस्कुराए, अरे ये तो अखंड नाम संकीर्तन है, ये बंद नहीं हो सकता। आप कहे तो थोड़ी दूर आपकी व्यवस्था कर दें। तो थोड़े दूर एक कुटिया छवा दी गई जहाँ राधा बाबा रहने लगे, शांत में अपना ध्यान सुमिरन करते। बहुत ऊंचे साधक थे राधा बाबा, तो आप एकांत में ध्यान समाधि लगाए बैठे, निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप का ध्यान लगाते, सोहम जपते। लेकिन अब तो संत की कृपा दृष्टि पड़ चुकी थी, तो अब 2-4 बार तो सोहम जपा, लेकिन उसके बाद हरे राम ये स्टार्ट हो गया। फिर अरे ये हम क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ और जपना है। फिर सोहम जपते, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद फिर महामंत्र शुरू हो जाता। फिर वो बार बार कोशिश करते, लेकिन बार बार सोहम की जगह महामंत्र ही उनके मुख से उच्चारित होता। अब तो ध्यान सारा महामंत्र में लग गया, महामंत्र ही जपते रहते। जब कभी याद आता तो बड़ा पश्चाताप होता कि हम तो सोहम जपना था। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी लीला, महामंत्र जपने लगे। जपते दिन बीतने लगे। रास पूर्णिमा का दिन आ गया और तब जैसे ही अब सोहम की जगह महामंत्र निकला, तो महामंत्र के साथ दिव्य दिव्य दृश्य दिखने लगे। कभी ध्यान समाधि में वृंदावन दिखते, कभी गिरिराज जी दिखते, कभी यमुना जी दिखती। अब ज्योति स्वरूप भगवान नहीं दिखते, वृंदावन के दर्शन होने लगे, दिव्य वृंदावन के। करते संध्या हो गई, लेकिन सोहम नहीं जप पाए। यही सब दृश्य दिखे और महामंत्री मुख से निकले। बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला का अनुभव हो रहा है हमें। वहाँ भाई जी भी आ चुके थे और रास पूर्णिमा की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ राधा बाबा तो इसी उलझन में कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तब तो मानो उनकी सारी निराकार के सिद्धांत मान्यता सब धुल गई हो। इस महामंत्र की वर्षा में, ठाकुर जी और संत की कृपा दृष्टि की वर्षा में, अब तो कृष्ण प्रेम के हृदय में जागृति हो गई। अब तो ये विचार करने लगे कि क्या मैं ही गलत था, क्या निराकार स्वरूप का ही उच्च कक्षा साकार स्वरूप है, क्या मैं भी निच कक्षा में था, क्या साकार ही सर्वोपरि है, क्या यही सत्य है, क्या निराकार की ही उन्नत अवस्था साकार है, क्या कृष्ण जी ने मेरा मन चुरा लिया है। और बस यही सब चिंतन करते करते मन में व्याकुलता होने लगी कि अब हमें वृंदावन जाना है, श्री कृष्ण जी को ढूंढना है, उनके दर्शन करने हैं। और धीरे धीरे व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि आए दौड़े भागे भाई जी के पास। अब भाई जी ने देखा, प्रणाम किया, तो कहा आज तो उत्सव है, तो आज चर्चा नहीं कर पाएंगे आपसे, कल चर्चा करेंगे। लेकिन राधा बाबा ने कहा अब कोई चर्चा नहीं करनी, हमें वृंदावन जाना है, बस यही बताने आए हैं हम आपको, हमें अभी वृंदावन जाना है। तब तो भाई जी मुस्कुराए, कहा अच्छा वृंदावन तो तब जा पाओगे जब मैं जाने दूंगा। ये सुन के राधा बाबा को बड़ा खराब लगा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, हमें जाना है वृंदावन तो जाके रहेंगे। लेकिन भाई जी ने कह दिया नहीं, जब तक हम नहीं चाहेंगे आप नहीं जा सकते वृंदावन। तब तो राधा बाबा ने कहा अच्छा हम पैसा नहीं छूते ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आप टिकट नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे वृंदावन, हमें आवश्यकता नहीं आपके धन की, लेकिन जाएंगे अवश्य, वृंदावन तो अब जाना ही है हमें। और यही सब कहते कहते अपनी कुटिया में आ गए। मध्य रात्रि हुई, 12 बजे रात्रि के। ध्यान लगाते हुए, महामंत्र का जप करते हुए, रास पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी वे। तभी राधा बाबा को बंसी की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। अरे ये बंसी की धुन कहाँ से आ रही है, इधर उधर देखी लेकिन कोई नहीं दिखा। धीरे धीरे धुन बढ़ती चली गई और स्पष्ट होती चली गई, और ये और घबराई कि कहाँ से ध्वनि आ रही है। तब तो नूपुर की आवाज आई, सारंगी की आवाज आई, प्रकाश आने लगा, सखियां दिखाई देने लगी, प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव गल भैया दिए वे उनके सामने से गुजर रहे हैं, और इनके हृदय में अब तो प्रेम की बरसात होने लगी।
सखियाँ राधा माधव पे, राधा कृष्ण जी पे इत्र छिड़क रही हैं, पुष्प डाल रही है, कोई बीच ना कर रही है, कोई चवर कर रही है, और इनके सामने से सब जा रही हैं। ये अलौकिक दृश्य इन्हें दिखने लगा। तब तो पूर्णतः हृदय में प्रेम की जागृति हो गई, और अब ये राधा माधव के पीछे भागे। रुक जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन इतने में ही वे अंतर ध्यान हो गए और यहाँ राधा बाबा मूर्छित होके गिर पड़े। और उसी भावावेश में सुबह 4 बजे तक रहे। 4 बजे स्वयं श्री कृष्ण जी ने उन्हें जगाया। जब बाबा को चैतन्य आई तब देखा कि वे श्री कृष्ण जी की गोद में ही थे। श्री कृष्ण जी ने अपनी गोद में उनका सर रखा हुआ था, अपने हृदय से लगाया राधा बाबा को। राधा बाबा भी भाव विभोर और कहा, अब हमें छोड़कर ना जाना, हम आपके ही हैं, अब कहीं ना जाना मुझे छोड़कर। ठाकुर जी ने कहा कि अरे मैं कहाँ तुम्हें छोड़ के जाता हूँ, तुम ही जाने की लग रही है मुझे छोड़ के। राधा बाबा ने कहा, अरे मैं कहाँ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आप ही चाहते हो मुझे छोड़कर जाना, बताओ कब से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागा, कैसे अनुभव हुए तुम्हें ये सब। तब तो राधा बाबा ने सब बात बताई कि कैसे भाई जी ने उनके चरण स्पर्श किए और उसके बाद से ही ये सब अनुभव होने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें वृंदावन में नहीं मिलूंगा, मैं वहां हूं ही नहीं आजकल मैं भाई जी के हृदय में ही निवास करता हूँ। गीता वाटिका वृंदावन से कम नहीं, मैं यही इनके हृदय में ही प्रत्यक्ष लीला करता हूँ, और तुम इन्हीं को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। मैं वृंदावन में नहीं मिलूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें मिलूंगा तो भाई जी के हृदय में ही मिलूंगा। और ये सब सुन के राधा बाबा तो अब सदा सदा के लिए गीता वाटिका ही आ गई। क्षेत्र संन्यास ले लिया उन्होंने, कह दिया कि अब भाई जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। यदि भाई जी का शरीर भी हमसे पहले पूरा हो गया तो जहाँ उनकी अंत्येष्टि क्रियाएं होंगी वहीं पे अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं भजन करेंगे। और भाई जी के हृदय में भी उन्हें राधा माधव के युगल स्वरूप के साक्षात दर्शन हुए। एक बार के बाद राधा बाबा किसी को प्रवचन आदि दे रहे थे और भाई जी ने देख लिया तो कहा, जिस काम के लिए आए थे यहाँ अब किसी और काम में लग गए हो तुम। उनका कहने का मतलब था कि लीला आस्वादन करने आए हो ना, और कहाँ यहाँ संसार के प्रवचन आदि में फंस गए हो, उसके लिए हम ही पर्याप्त हैं। अब ये सुना तो राधा बाबा को भी लगा कि सही में हम क्यों इन सब में फंस रहे हैं, हमें तो लीला अनुभव करने हैं। तो तभी से उन्होंने काष्ठ मौन ले लिया। अब ज्यादा किसी से बात ही नहीं करते, केवल भाई जी से बात किया करते थे। वरना किसी को कुछ प्रश्नों के उत्तर आदि कुछ करना होता था तो स्लेट पर लिखकर उसके उत्तर दिया करते थे, तब बताया करते थे। कहा जाता है कि उनके लिए भाई जी तो इस तरह थे, उनका भाई जी का संबंध जैसे पुष्प और वृक्ष का संबंध था वैसे था। वे कहते थे, भाई जी एक बहुत बड़े सुंदर वृक्ष हैं और मेरे जैसे हजारों फूल उनमें लगे हैं, मैं तो एक छोटा सा फूल हूँ उनके लिए। इतना प्रेम, इतना सम्मान करते थे भाई जी का राधा बाबा। राधा बाबा के जो सांसारिक बड़े भाई थे, उन्हें जब पता लगा कि राधा बाबा यहाँ बाई जी के पास है, उनकी सन्निधि में है, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी शीत प्रसादी पाते हैं, तो उन्हें बड़ा खराब लगा। पत्र भेजा राधा बाबा को कि सन्यास लिया तुमने, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए तुम, भजन किया, और अब कहाँ इन वैश्य कुल वाले गृहस्थों के बीच में फंस गए हो, उनकी सेवा कर रहे हो, 2 सेठों की सेवा कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। पहले तो राधा बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिए, लेकिन जब ज्यादा बार पत्र आए तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण सेठ नहीं है, ये महान संत है। मैंने अपने जीवन का परम फल प्राप्त कर लिया है इनके सानिध्य में रह के। जिस उच्च अवस्था में ये है, आध्यात्मिक उच्च अवस्था में, इतनी उच्च अवस्था में मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, तो मैं तो इनके सानिध्य में ही सदा रहूंगा। मेरे गुरु तुल्य ही हैं ये, मुझे भगवत प्राप्ति हो गई है इनके सानिध्य में रह के। अब कुछ भी हो जाए, भाई जी खुद भी मुझे बाहर निकाल दें यहाँ से, कहीं और भेजना चाहे, लेकिन मैं प्राण छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन भाई जी को छोड़ने को तैयार नहीं। अब आप लोग मेरी उम्मीद छोड़ दीजिए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई जी को छोड़कर। और हुआ भी ऐसा। राधा बाबा 35 वर्ष तक भाई जी के साथ रहे,
और भाई जी के चले जाने के बाद, गोलोकवास के बाद भी 21 वर्ष तक उन्हीं की समाधि के पास रहे, तब उन्होंने शरीर छोड़ा। भाई जी ऐसे दिव्य संत थे जो दूसरों की आदि व्याधि भी अपने ऊपर ले लेते थे। इसका आभास एक बार राधा बाबा को हुआ। भाई जी को पाइल्स की बीमारी हो गई थी। 3 साल तक बहुत कष्ट भोगा उन्होंने, और राधा बाबा को भी बहुत चिंता कि भाई जी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। ये तो भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो इन्हें क्यों इतना कष्ट सहना पड़ता है। बार बार विचार करते इस बात में। ठाकुर जी से प्रश्न करते कि ऐसा क्यों किया तुमने भाई जी के साथ, क्यों इन्हें ऐसी बीमारी दी। तब तो एक बार स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि भाई जी को ये रोग नहीं था, उन्होंने तो तुम्हारा ही रोग अपने ऊपर ले लिया, वरना ये सब कष्ट तुम्हें सहना था, तुम्हारे प्रारब्ध में था ये, लेकिन भाई जी ने ले लिया ये सब। तब तो बड़े दुखी हुए, तुरंत दौड़कर भाई जी के पास आए और कहा तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा कष्ट लिया, मुझे सब पता चल गया। भाई जी पहले तो टाल मटोल करते रहे कि तुम्हें किसने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं। तब तो राधा बाबा ने कहा मुझे स्वयं सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है। तब तो भाई जी मौन हुए, कहा हमें काम करने दो, हम काम कर रहे हैं, जाओ अभी यहाँ से। भेज दिया राधा बाबा को। ऐसे दिव्य थे भाई जी और राधा बाबा। राधा बाबा भी वैसे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन कभी बहुत प्रसन्न हो तो कुछ कुछ बातें बता दिया करते थे। एक समय के बाद पुजारी जी को कहने लगे बड़े प्रसन्न होके कि जानते हो मुझे मेरे पूर्व के 4 जन्म याद हैं। पुजारी जी ने कहा अच्छा बाबा बताओ कौन कौन थे आप। तो कहा कि सबसे पहले तो मैं पिछले जन्म में बंगाल के मेमेन सिंह के घर में पैदा हुआ था, महिला स्वरूप में, लेकिन फिर भी मैं ये मांस मच्छी नहीं खाता था। उससे पहले चाणक्य के परिवार में मेरा जन्म हुआ था, और उससे भी पहले मतलब 1700 वर्ष पहले, तब भाई जी और मैं दोनों सहोदर भाई थे, हम दोनों भाई भाई थे, और हमारे पिता थे सेठ जी जयदयाल गोइनका जी। तब तो वे बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा, और उससे पहले जन्म में। तब तो उन्होंने कहा उससे पहले जन्म में अर्थात 3500 वर्ष पहले मैं ग्रीस के एथेंस नगर में हुआ था। तब तो पुजारी जी ने कहा अच्छा मतलब आप सुकरात थे क्या। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो नहीं था, उसके साथ कोई था, और नहीं बताऊंगा, अब जाओ तुम। और ऐसा कह के भेज दिया पुजारी जी को। तो ऐसे अद्भुत थे राधा बाबा और भाई जी। राधा बाबा भाई जी की धर्म पत्नी अर्थात रामदेवी माता जी को भी बहुत मानते थे, खूब सेवा करते थे, स्वयं जगदम्बा के स्वरूप में पूजा करते थे। आजीवन उनकी खूब सेवा की भाई जी के जाने के बाद भी। तो आज भाई जी का चरित्र तो थोड़ा यही विश्राम देते हैं, आगे की इनकी लीलाएं, चरित्र ठाकुर जी ने और क्या क्या लीलाएं की इनके साथ, ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।